ये लीजिए आपका खाना। अरे खाना लिया बेटा? वाह बेटा, क्या बना बेटा? आलू गोभी की सब्जी। 1 मिनट। आलू गोभी? अरे वाह बेटा, हाँ हाँ, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है बेटा, बहुत अच्छा खाना। क्या हो रहा है यहाँ? वो कुछ नहीं मैम साहब, वो खाना। इसका मतलब आप इस बच्ची का खाना खा रहे थे? अरे नहीं मैम साहब, बच्ची से ही पूछ लो ना, मैंने बहकाया नहीं, बच्ची ने ही मेरे को खाना दिया। बता बेटा। हाँ मैम, मैंने इनको खाना दिया था। क्या तुम अपना खाना इन्हें रोज देती हो? अच्छा, अब मेरी समझ में आया। जो तुम्हारी मम्मी कंप्लेन कर रही थी कि मेरी बच्ची रोज लंच फिनिश करके आती है, आज तक वो खाना बचा कर लाती थी और अब हर रोज उसका खाना फिनिश हो जाता है, तो तुम अपना खाना इन्हें खिला देती हो। अब समझ में आया मुझे। अभी तुम्हारी मम्मी को यहाँ बुलाती हूँ और उन्हें बताती हूँ कि तुम इन्हें खाना खिलाती हो, तब देखना कैसे डांट पड़ेगी तुम्हें। पर आप, मानती हूँ कि ये बच्ची है, लेकिन आपको तो शर्म आनी चाहिए। अरे मैंने आपको यहाँ जॉब पर रखा, पर आप इस बच्ची के साथ ये सब कर रहे थे? अरे मैम साहब, बात वो नहीं है, वो मैम साहब ये बच्ची मेरे को हर रोज खाना देती, लेकिन आप किसी से कहो ना, नहीं मैं देता हूँ ना खाना। अभी मैनेजमेंट को बताती हूँ और आपको यहाँ से नौकरी से निकलवाती हूँ। जब यहाँ से निकलोगे ना तो आपकी अक्ल ठिकाने आ जाएगी और आज के बाद किसी भी बच्चे का इस तरह से खाना नहीं खाओगे। अरे मैम साहब, बात वो नहीं है, वो मैम साहब ये बच्ची मेरे को हर रोज खाना देती, लेकिन आप किसी से कहो ना, नहीं मैं देता हूँ ना खाना। आरुषि, तुम मेरे साथ अभी ऑफिस में आओ और इनसे अपना खाना वापस लो। जी बेटा। आओ मेरे साथ। मैम साहब, हर से बेटा सुनो। अरे भगवान, आई एम सॉरी मिसेस शर्मा, लेकिन आपने जो कुछ कहा था वो बिल्कुल ठीक था। आपकी बच्ची का लंच कोई और ही खा रहा था, और वो कोई और नहीं बल्कि हमारे ही स्कूल का सिक्योरिटी गार्ड है। क्या मेरी बच्ची का लंच आपके स्कूल का सिक्योरिटी गार्ड खा रहा है इतने दिनों से? आप एक बात बताइए, आज उसने मेरी बच्ची का लंच खाया है, कल को मेरी बच्ची के साथ कुछ भी होता है, कौन जिम्मेदार होगा? आप एक काम कीजिए, उसे अभी बुलाइए और नौकरी से निकालिए, वरना मैं आपके खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट करूंगा, समझिए आप? मैम ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अरे आज वो हमारी बच्ची का लंच खा रहा है, कल को वो बहला फुसला के उसे कहीं ले जाएगा, उसके साथ कुछ कर देगा, हमारी बच्ची को कुछ हो जाएगा, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आप लेंगी? देखिए, मैं आप दोनों का गुस्सा बहुत अच्छे से समझती हूँ, बल्कि अगर आपकी जगह मेरी भी बेटी होती तो शायद मुझे भी इतना ही गुस्सा आता। पर आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। वो बहुत बुजुर्ग आदमी है और उन्हें अपनी गलती का भी एहसास है, और वो आप दोनों से माफ़ी भी मांगना चाहते हैं। अगर आप दोनों कहें तो मैं उन्हें यहाँ बुला लूँ, बस वो एक बार माफ़ी मांगेंगे और यहाँ से चले जाएंगे। देखिए, मेरे कहने से आप प्लीज़ एक बार उनसे बात कर लीजिए। देखिए, वैसे मैंने मैनेजमेंट के सामने ये बात रखी है और उन्होंने कहा है कि हम जल्द ही इस पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन मेरे कहने से आप एक बार उनसे बात कर लीजिए प्लीज़। ठीक है, आप बुलाइए। 1 मिनट एंड थैंक यू सो मच। हेलो, हाँ रजनी, एक बार सिक्योरिटी गार्ड को अंदर भेज दो। ठीक है। जी मैडम। अरे तरुण बेटा, बहू बेटा, मैं गलती की माफी चाहता हूँ। क्या आप दोनों इन्हें जानते हैं कि ये कौन है? मैम ये मेरे दादाजी हैं।
तुम्हारे दादाजी? आयुषी बेटा आप इधर आओ। पापा आप मुझे एक बात बताइए, हर महीने मैं आपके पास पैसे भिजवाता हूँ ना, फिर ऐसी क्या मजबूरी आ गई जो आपको सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करनी पड़ रही है? आपको अपनी इज्जत की तो कोई परवाह है नहीं, और हमारी इज्जत की भी ऐसी की तैसी करवा रखी है आपने सारे समाज में। अरे बेटा मानता हूँ पैसे तो भिजवाता है, लेकिन उसमें खर्चा नहीं चलता बेटा। वो माता जी बीमार है तुम्हारी, उसमें लग जाते बीमारी में। मैंने सोचा छोटी मोटी नौकरी लग लेता हूँ, बस ये गार्ड की नौकरी मिल गई बेटा स्कूल में। बस मेरे को नहीं पता था बेटा, अरे मैं पोती भी आई है। बस बेटा मैं तो गलती की माफ़ी चाहता हूँ। बस कीजिए आप। आपको क्या लगा था आप मेरी बेटी का डेली खाना खाएंगे और हमें कुछ पता ही नहीं चलेगा? और बहुत अच्छे से जानती हूँ, यहाँ पे नौकरी करने जान पूछ के आए थे ना, क्योंकि आपको पता था कि मेरी बेटी इसी स्कूल में पढ़ती है। आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आई ये सब कुछ करते हुए? बहू मेरा विश्वास करो, मैं कसम खा कर कहता हूँ बेटा, मेरे को पता नहीं थी। अब पोती भी मेरी इसी स्कूल में पढ़ती है, वरना मैं कभी नहीं आता इस स्कूल में, मैं कहीं और लग जाता बेटा। अच्छा, विश्वास वो भी आपका? आपका विश्वास ना आपका बेटा कर सकता है, लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकती। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ ये सब आपने जानबूझ के किया था, हमें परेशान करने के लिए किया था। अरे हर हफ्ते मेरा पति आपके पास पैसे भिजवाता तो है, वो भी आपको कम पड़ जाते हैं। ये जो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करके हमारी इज्जत की धज्जियां उड़वाई है आपने। अरे बस करो। अरे कितनी देर से देख रही हूं मैं, आप दोनों इनके साथ बदतमीजी किए जा रहे हैं। अरे क्या हो गया है आप दोनों को? और ये मेरा ऑफिस है, आपका घर नहीं। और देखिए हमारे स्कूल में बच्चों को यही सिखाया जाता है कि हमेशा बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और आप दोनों अपनी बच्ची को क्या सीख दे रहे हैं? यही सिखाएंगे कि बड़ों से इस तरह से व्यवहार करो। अरे कल को ये बड़ी होगी तो क्या सीखेगी? बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं, और जब ये बड़ी होगी अगले घर जाएगी तो वहां भी यही सब करेगी। और आप दोनों यही चाहते हैं कि आपकी बच्ची औरों के साथ इसी तरह का व्यवहार करे। अरे आप दोनों को शर्म आनी चाहिए। देखिए मैं मानती हूँ कि ये आपका पारिवारिक मामला है, लेकिन अब बात यहाँ पर होती है तो मैं आप दोनों को समझाना चाहती हूँ। अगर आपको ये बात समझ में आ जाती है तो ठीक है, वरना भविष्य के लिए आप दोनों तैयार रहिएगा, क्योंकि कल को आपकी बच्ची भी आपके साथ यही सब करेगी जो आप अपने पिता के साथ कर रहे हैं। अरे आपको शर्म आनी चाहिए। आपके पास हर चीज है, सब कुछ है, सारे सुख हैं, उसके बाद भी आपके पिता को नौकरी करनी पड़ रही है, इतना दुख उठा रहे हैं वो। आपका कोई फर्ज नहीं बनता कि आप दोनों उनके लिए भी कुछ करें? देखिए मुझे लगता है कि आप दोनों को इनसे माफी मांगनी चाहिए। पापा मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं वो कैसे भूल सकता हूँ कि आज जो कुछ भी हूँ मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से हूँ। आपने पाल पोस कर मुझे इतना बड़ा किया है, इस लायक बनाया है कि मैं अच्छे से कमा सकूँ, इतना पढ़ाया है बड़े स्कूल में, बड़े कॉलेजों में, और आज जब मुझे आपकी सेवा करनी चाहिए और आपकी ये हालत है, मैं आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। पापा जी आप मुझे भी माफ कर दीजिए, मैंने भी आपके साथ बहुत गलत व्यवहार किया है। मैम आप भी मुझे माफ कर दीजिए। आज आपने मेरी आंखें खोल दी कि हम जैसा व्यवहार इनके साथ कर रहे हैं, अरे हमारे भी तो बच्चे हैं, वो कल को हमारे साथ ऐसा करेंगे तो हमें कैसा लगेगा? प्लीज हमें माफ कर दीजिए। देखिए माफी मुझसे नहीं बल्कि अपने माँ बाप से मांगिए। माँ बाप अपने बच्चों के लिए वो सब करते हैं जिनकी जरूरत बच्चों को होती है, लेकिन आपने अपने माँ बाप के साथ ठीक नहीं किया। बस मैं आप लोगों को इतना ही समझाऊंगी कि आगे से इनके साथ ऐसा कभी मत करना। पापा आज के बाद मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगा। चलिए आज से आप हमारे साथ रहोगे। वो कौन बाप है जो बेटा बहुत चले रहना चाहता? नहीं मैं बहुत खुश करना था। अरे मेरे भी देखो बड़ा मन लगा बेटा मैं तुम्हारे साथ। तो चलिए आप हमारे साथ चलिए। हाँ। और मैडम आप अपने स्कूल के लिए नया सिक्योरिटी गार्ड देख लीजिए।
और आप लोगों से भी मैं यही कहूँगी कि कभी भी अपने माँ बाप के साथ इस तरह का व्यवहार ना करें और ना ही अपने बच्चों को ये सब सिखाएं, क्योंकि बच्चा जो देखता है वही सीखता है। तो अपने बच्चे को अच्छे संस्कार दीजिए। और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।